हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को कवर किया था, जिसके अंदर हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात की थी, हमने सिंगल इनहेरिटेंस की बात की थी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात की थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मैं आपको बाद में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेसेस। और इंटरफेसेस हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ते हैं, तो इसलिए जब हमने एब्स्ट्रैक्शन कवर कर ली, इंटरफेस कवर कर लिया, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी और वर्बली भी। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है सी शार्प में, इसको इस लेक्चर के अंदर देखेंगे हम। तो सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस की आपके पास डेफिनेशन क्या है। भाई देखो, हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था और इनहेरिटेंस की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस आ गया था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस आ गया था, और फिर हमारे पास लास्ट होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखो। मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है? Multiple inheritance is a feature in which a class can inherit characteristics and features from more than one parent class। इसका मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जो एक क्लास होती है उसके मोर देन वन पेरेंट क्लासेस होती है। एक क्लास के दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एक चाइल्ड क्लास है, उसके पेरेंट कितनी क्लासेस हैं? दो पेरेंट क्लासेस हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका? मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मतलब जब मैं दो बेस क्लासेस से, दो पेरेंट क्लासेस से एक चाइल्ड क्लास, एक डिराइव क्लास जब मैं बनाता हूं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर मैं इसको आपको फिगर से समझाऊं तो यहां पे देखना, ठीक है, यहां पे देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो हमारे पास दो पेरेंट क्लासेस हैं, एक पर्सन और एक एम्प्लॉय। ये दोनों क्या है? क्लासेस हैं। इन दोनों से मिलके मैं एक सब क्लास बना रहा हूं, चाइल्ड क्लास बना रहा हूं, डिराइव क्लास बना रहा हूं, जिसका क्या नाम है? टीचर। इसका मतलब होगा क्या? पर्सन और एम्प्लॉय का जो भी डेटा है वो एक क्लास के अंदर आ जाएगा, जिसका क्या नाम है? टीचर। लेकिन अब समझने वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट सी शार्प के अंदर नहीं है। इसका मतलब दो क्लासेस से हम एक चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट क्लास नहीं हो सकते। सेम इसी तरह जिस तरह एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, सही है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझाऊं कि एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, सेम उसी तरह एक सब क्लास, एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकते, सही है। इसका मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट सी शार्प के अंदर नहीं है। आप जावा पढ़ो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सी शार्प पढ़ो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस हम नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। मतलब एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकते। लेकिन फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस हम करें कैसे सी शार्प के अंदर? जब दो क्लासेस से हम एक डिराइव क्लास नहीं बना सकते, तो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस हम करेंगे कैसे? अब यहां पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है सी शार्प में और जावा में भी, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस को यूज करके अचीव नहीं कर सकता। मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। इसका मतलब कि अगर आप कोई एक ऐसी चाइल्ड क्लास बना रहे हो जिसके दो पेरेंट हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि एक पेरेंट क्लास होगा
और दूसरा पेरेंट इंटरफेस होगा। मतलब दोनों क्लासेस एज अ पेरेंट काम नहीं कर सकती। मतलब आपके पास अगर एक सब क्लास है तो एक पेरेंट क्लास आप बना सकते हो, तो वो जो दूसरा पेरेंट होगा वो क्लास नहीं होगा, वो क्या होगा, इंटरफेस होगा। ऐसा है क्यों? मतलब देखो ऐसा है क्यों, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, जावा हो या सी शार्प हो। प्रॉब्लम क्या है, देखो पर्सन एक क्लास है, एम्प्लॉय भी एक क्लास है। सपोज करो इन दोनों के अंदर एक सेम नाम का मेथड है, मतलब पर्सन में भी एक मेथड है शो और एम्प्लॉय में भी एक मेथड है शो, ठीक है। तो जब वो दोनों इनहेरिट होके कहां पे आ जाएंगे, टीचर क्लास में आ जाएंगे। तो अगर मैं टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के शो मेथड को कॉल करूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन का शो मेथड चलेगा या एम्प्लॉय का शो मेथड चलेगा। तो इस केस में क्रिएट होती है एम्बिग्यूटी। तो यही वजह है कि सी शार्प के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपके पास एक चाइल्ड क्लास है तो उसका एक पेरेंट क्लास हो सकता है और दूसरा आपके पास क्लास नहीं होगा बल्कि इंटरफेस हो सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं आपको विजुअल स्टूडियो में तो इसका प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसका मैंने नाम रखा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम रखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल पर्सन, और दूसरी मैं क्लास बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ एम्प्लॉय, और अब मैं तीसरी क्लास बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा टीचर। क्या रखूंगा, टीचर। अब ये जो टीचर क्लास है, अगर मैं इस टीचर क्लास का पेरेंट किन दोनों को बनाऊं, एम्प्लॉय और पर्सन को, तो मैं क्या करूंगा, देखो कोलन लगाता हूं, ठीक है, इनहेरिट करने के लिए। मतलब टीचर क्लास इनहेरिट करेगा पर्सन को भी और एम्प्लॉय को भी। तो देखो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं पर्सन, फिर कॉमा लगा के मैं यहाँ पे कहता हूं एम्प्लॉय। तो अब आप एक चीज नोटिस करना, एरर आ रहा है। कहां पे एरर आ रहा है, एम्प्लॉय में एरर आ रहा है, और मैं माउस लेके जाता हूं, आप एरर पढ़ना। क्लास टीचर कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस पर्सन एंड एम्प्लॉय। मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है टीचर, उसकी मल्टीपल बेस क्लासेस नहीं हो सकती। मतलब बेस क्लासेस मतलब पेरेंट क्लासेस, मतलब मल्टीपल नहीं हो सकती, सही है। किसी भी एक क्लास के दो पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकती। देखो अगर मैं एम्प्लॉय हटा दूं यहां से, अगर मैं एम्प्लॉय हटा दूं तो देखो कोई एरर नहीं है। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस में कर सकता हूं क्लासेस के केस में, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्लासेस के केस में नहीं कर सकता, सही है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो अगर कंट्रोल जेड करके मैं एम्प्लॉय को वापस ले आऊं तो क्या होगा, एरर होगा, क्योंकि ये दो क्लासेस हैं, ठीक है, जिनको मैं पेरेंट बना रहा हूं, किसका, हमारी टीचर क्लास का, और ये पॉसिबल नहीं है, चाहे जावा हो या आपकी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक क्लास पेरेंट बन सकती है, ये हमें पता है, लेकिन दूसरी क्लास पेरेंट नहीं बन सकती। दूसरा मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इंटरफेस। तो मैं एम्प्लॉय को क्या करता हूं, इंटरफेस बना दूं। अब देखो जैसे ही मैंने एम्प्लॉय को इंटरफेस बनाया तो देखो एरर चला गया। मतलब आप एक चाइल्ड क्लास से, मतलब एक चाइल्ड क्लास का एक ही पेरेंट क्लास बना सकते हो, ठीक है, ये बात याद रख लो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल पेरेंट्स बनाने हैं तो मेक श्योर करना है कि एक पेरेंट क्लास होगा, बाकी जितने भी होंगे वो इंटरफेसेस होंगे, ठीक है, ये बात याद रख लो। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे मेथड बनाता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं पब्लिक वॉइड शो वन, ठीक है, CW टैप टैप करते हैं, और मैं यहाँ पे कहता हूं दिस इज अ मेथड ऑफ पर्सन क्लास, दिस इज अ मेथड ऑफ पर्सन क्लास, ठीक है। और इंटरफेसेस के अंदर हमें पता है बॉडी वाले मेथड्स नहीं बनते, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं वॉइड, और मैं यहाँ पे कहता हूं शो टू। अच्छा बॉडी तो आएगी नहीं, क्योंकि मुझे एंड में क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि टीचर ने किसको इनहेरिट किया हुआ है, एम्प्लॉय इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है। इसका मतलब कि टीचर की जिम्मेदारी है इस मेथड को बॉडी देगा वो अपनी क्लास के अंदर। और मैंने आपको बताया था अगर आप यहाँ पे जाओ, इसको एक्सपेंड करो, तो मैं यहाँ पे इसको इसकी बॉडी दे देता हूँ, इंप्लीमेंट इंटरफेस,
ठीक है, तो बॉडी आ गई इसकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास कोड जनरेट हुआ है एक्सेप्शन का, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय इंटरफेस, क्योंकि ये डिक्लेयर कहाँ पे हुआ था, एम्प्लॉय इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं किसका, टीचर क्लास का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ टीचर, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ t इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके कहता हूँ मैं टीचर, और अब मैं t डॉट करूंगा तो मुझे दो मेथड शो होंगे, शो वन और शो टू, ठीक है। शो वन कहां से इनहेरिट होके आ रहा है, पर्सन क्लास से। शो टू मेथड मैंने बनाया था इंटरफेस के अंदर, लेकिन उसको बॉडी कहां पे दे रहा हूं मैं, टीचर क्लास के अंदर, ठीक है। तो पहले अगर मैं इसको कॉल करूं और फिर मैं यहाँ पे आके t शो टू, ठीक है, और अब यहाँ पे आके रन करूंगा तो जो मेथड पर्सन क्लास से आ रहा है और जो मेथड एम्प्लॉय इंटरफेस से आ रहा है वो दोनों हमें क्या होंगे, शो होंगे। देखो दिस इज अ मेथड ऑफ पर्सन क्लास, दिस इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय इंटरफेस, ठीक है। तो इसका एक आपके पास ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर सपोज करो कि अगर अभी तो यहाँ पे जो मैंने मेथड बनाए थे पर्सन क्लास में वो शो वन था, और यहाँ पे जो मेथड बनाया था एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो शो टू था, अगर इन दोनों का नाम सेम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन में मैंने नाम रखा शो, और जो मैं इंटरफेस के अंदर बना रहा हूं इसका भी मैं नाम रख रहा हूं शो, तो अब मैं यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है। तो अब देखो, अभी अगर मैं टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, टीचर क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, टी, मैं यहाँ पे टी डॉट करता हूं, तो मैं टी डॉट करूंगा तो देखो शो मेथड आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये शो मेथड कौन सा शो हो रहा है, ये शो मेथड हमें शो हो रहा है पर्सन क्लास का, जो कि इनहेरिट होके कहां पे आ गया है, टीचर के पास आ गया, सही है। और इंटरफेस के मेथड को तो मैंने अभी बॉडी दी नहीं है, सही है। तो इस इंटरफेस के मेथड को जब मैं बॉडी दूंगा तो कैसे दूंगा, हमने एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे लिखता हूं void, और फिर इंटरफेस का क्या नाम है, एम्प्लॉय, और फिर मैं यहां पे कहता हूं डॉट, ठीक है, क्योंकि अब ये जो मैं इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं ये मैं कौन से मेथड की दे रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो एम्प्लॉय के इंटरफेस में बना हुआ है, मैं उसको यहाँ पे बॉडी दे रहा हूं। और मैं यहाँ पे CW हम टैप टैप करते हैं, CW टैप टैप, और यहाँ पे मैं कहता हूं दिस इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय इंटरफेस, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देखो टी डॉट शो करूं तो देखो अभी भी कौन सा मेथड आ रहा है, अभी भी शो मेथड आ रहा है, और सिर्फ एक आ रहा है। हालांकि ये जो हमारे पास टीचर क्लास है, टीचर चाइल्ड क्लास है, इसके पास अब दो मेथड आ रहे हैं, एक तो पर्सन क्लास से आ रहा है और दूसरा जो एम्प्लॉय क्लास में डिक्लेयर किया था वो आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं अभी यहाँ पे टी डॉट शो करूं, मैं यहाँ पे टी डॉट शो करता हूं तो कौन सा मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा पर्सन क्लास वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको रन करके दिखाऊं कौन सा मेथड चल रहा है, पर्सन क्लास का, तो अगर मुझे ये इस मेथड को कॉल करना है जो मैंने एम्प्लॉय के इंटरफेस में बनाया था और उसको बॉडी में यहाँ पे दे रहा हूं, तो इसको कैसे कॉल करेंगे, तो देखो इसको कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एम्प्लॉय इंटरफेस है ना, उसका मुझे रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, और मतलब एम्प्लॉय इंटरफेस पेरेंट है किसका, टीचर का। तो मैंने आपको बताया था कि पेरेंट इंटरफेस या क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कहूं, मैं यहाँ पे कहूं ई डॉट शो, ठीक है, देखो अगर डॉट करूं तो अब शो मेथड शो रहा है, लेकिन ये शो का मेथड कौन सा वाला है, ये अब चलेगा ये वाला, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय के इंटरफेस के अंदर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना, ये वाला मेथड चलेगा। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल मैंने किसका बनाया, मैंने बनाया एम्प्लॉय इंटरफेस का। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखिए कौन सा चल रहा है, दिस इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय इंटरफेस, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था किसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, मैंने क्या बताया, कोई भी चाइल्ड क्लास हो वो सिर्फ एक ही क्लास को अपना पेरेंट बना सकता है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। मतलब देखो अभी ये जो हमारी टीचर क्लास है ये एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे दूसरा इंटरफेस बनाऊं, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे मैं इंटरफेस बनाता हूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं एम्प्लॉय 1, और इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल
वही आपके पास क्या है, मेथड मौजूद है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये जो पर्सन है, मैंने क्या बताया कि जो टीचर क्लास है वो सिर्फ एक ही क्लास को अपना पेरेंट बना सकती है, उसके साथ साथ मल्टीपल इंटरफेसेस को भी अपना पेरेंट बना सकती है। क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट बन सकती है, याद रख लो, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस पेरेंट बन सकते हैं एक चाइल्ड क्लास के। तो यहाँ पे अगर मैं एक और कॉमा लगाऊं और मैं यहाँ पे कहता हूं एम्प्लॉय 1, ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 के अंदर भी शो का मेथड है ना, तो मैं इसी को कॉपी करता हूं, यहाँ पेस्ट करता हूं, और अब मैं यहाँ पे क्या देता हूं, एम्प्लॉय 1 का जो शो मेथड है उसको मैं यहाँ पे बॉडी दे रहा हूं, और यहाँ पे मैं मैसेज में क्या लिख देता हूं, दिस इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय 1 इंटरफेस। ठीक है, ये बना लिए। और अब अगर मैं यहाँ पे आके ये जो एम्प्लॉय 1 के अंदर जो मैंने मेथड बनाया था और उसको बॉडी दिया, अगर उसको कॉल करना है तो रेफरेंस वेरिएबल मैं किसका बनाऊंगा, एम्प्लॉय 1 का बनाऊंगा। तो अब अगर मैं ई डॉट शो करूं तो कौन सा चलेगा, एम्प्लॉय 1 का चलेगा। तो अगर यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, दिस इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय 1 इंटरफेस। ठीक है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस में समझाने का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक चाइल्ड क्लास का एक ही पेरेंट क्लास होगा, लेकिन मल्टीपल इंटरफेस एज अ पेरेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मतलब क्लास एक ही होगी, इंटरफेसेस आप जितने भी इनहेरिट करवा लो साथ साथ, ठीक है, वो आपके पास अलाउड है। सही है, तो अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, फिगर से आपको समझा दिया। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं। अ क्लास कैन एक्सटेंड्स और इनहेरिट्स ओनली वन क्लास, मतलब एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही क्लास को अपना पेरेंट बना सकती है, बट अ क्लास कैन इंप्लीमेंट्स और इनहेरिट्स वन और मोर देन वन इंटरफेस। मतलब एक क्लास सिर्फ एक ही क्लास को अपना पेरेंट बना सकती है, लेकिन एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को अपना पेरेंट बना सकती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। अब देखो सेकंड पॉइंट, इन अदर वर्ड्स अ सब क्लास कैन हैव ओनली वन पेरेंट क्लास, बट अ सब क्लास कैन इंप्लीमेंट्स और इनहेरिट्स वन और मोर देन वन इंटरफेसेस। मतलब अगर आप ये काम एक ही लाइन में कर रहे हो ना भाई, देखो ये जो टीचर है ये एक ही लाइन में एक पर्सन क्लास को अपना पेरेंट बना रहा है और उसके साथ साथ मल्टीपल इंटरफेसेस को भी अपना पेरेंट बना रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉय 1 आपकी क्लास होती तो आप दूसरी क्लास इसका पेरेंट नहीं बना सकते। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।